अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर भी एक स्कॉलरशिप के ऊपर है। कौन सी स्कॉलरशिप जो कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एचईसी के साथ मिलकर अपनी 75th सेलिब्रेशन पे अनाउंस की है। क्या नाम है स्कॉलरशिप का? ये है 75th टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर पाकिस्तानी एमएस एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, यानी कि वर्ल्ड के जो 25 टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पे जाके आप जो है ये स्कॉलरशिप को जो है अवेल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आइए देखते हैं। जी डियर एप्लीकेंट्स, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं इस स्कॉलरशिप के लिए तो आपको आना पड़ेगा एचईसी की वेबसाइट के इस पेज के लिंक के ऊपर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप का जो है इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये उसका जो ब्रोशर है जो ऑलरेडी जो है डिफरेंट जगह पे आपने इसको देखा भी होगा, शेयर भी होगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने भी शेयर किया है इसको, कि पाकिस्तान की जो 75th सेलिब्रेशन थी उसकी बेस पे ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। इसलिए इसको जो है वो 75th जो है वो इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन की स्कॉलरशिप भी कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? 75th नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन एमएस एंड पीएचडी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके ब्रोशर में क्या कुछ अवेलेबल है, फिर हम आगे मूव करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, आपने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटी की लिस्ट कौन कौन सी है, फिर कौन कौन से सब्जेक्ट के जो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पे अवेलेबल है। मैं उनको डिस्क्राइब यहाँ पे करूंगा वन बाय वन। आते हैं पहले इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन की तरफ, इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है कि यहाँ पे 40 पीएचडी एंड 35 एमएस जो स्कॉलरशिप है पाकिस्तानी और आजाद जो कश्मीर नेशनल है उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। और ये स्कॉलरशिप कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए है? जो टॉप 25 रैंक यूनिवर्सिटीज होंगी उनके लिए स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। और ये इसका ब्रोशर है जो आपने ऑलरेडी जो डिफरेंट मीडिया के सोर्सेज से फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो इसमें भी सारी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन उसको तो हम वन वन जो है जाके इस वेबसाइट से जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है? इसकी लास्ट डेट जो क्या है मार्च 21, 2023। कहने का मतलब है कि अभी भी आपके पास 4 महीने अवेलेबल हैं। आप अगर अभी से जो है इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें तो आप इजीली जो है इसके तमाम डॉक्यूमेंट जो है पूरे कर सकते हैं। कोई मुश्किल डॉक्यूमेंट्स नहीं, जस्ट आपको एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा जो कि होगा एडमिशन लेटर फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी। उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम। ओके जी, इंट्रोडक्शन के बाद हम जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बाकी तमाम स्कॉलरशिप के लिए होता है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है कि आपका नेशनल होना जरूरी है पाकिस्तान का या एजेके का। फिर अगर आपके पास आगे देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी वो ये वाली है। वो क्या कि आपके पास कंफर्म्ड अनकंडीशनल इनरोलमेंट या एडमिशन लेटर जिसको हम बोलते हैं आपके पास होना चाहिए टॉप 25 रैंक यूनिवर्सिटीज का। अब रैंकिंग कौन से ये फॉलो कर रहा है अभी आप देखते हैं, वो क्यूएस रैंकिंग है या टाइम हायर एजुकेशन की जिसको दी रैंकिंग कहते हैं वो होगा यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं इसके लिए आपके मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या अवेलेबल है। अगर आपके पास जो है आप अप्लाई करना चाह रहे हैं एमएस स्कॉलरशिप के लिए तो आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। पीएचडी के लिए क्या है? 18 ईयर ऑफ एजुकेशन। वेरी सिंपल। अगर हम देखें आगे इसके लिए आपके पास स्कोर्स क्या होना चाहिए, आपके ग्रेड्स क्या होना चाहिए, तो आपके पास जो है मिनिमम 3 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 4 और 3.75 होना चाहिए आउट ऑफ 5 सेमेस्टर सिस्टम में, यानी कि आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए एनुअल जो है सिस्टम में। तो आप एलिजिबल होंगे फिर जो है एमफिल और पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए। और थ्रू आउट आपके पास सिर्फ एक जो है सेकंड डिवीजन जो है ये अफोर्ड करते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है सेकंड डिवीजन ये अफोर्ड नहीं करते। मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए? पीएचडी के लिए 40 इयर्स है और एमफिल के लिए आपके पास क्या है 35 इयर्स। फिर उसके बाद जो है कि आपके पास कोई और स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए एचईसी की। अगर आप स्कॉलरशिप वो अनाउंस कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर एनओसी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप छोड़नी पड़ेगी। फर्दर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं या किसी और जो है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं तो आपको वहां से एनओसी लेने पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो इसके है। यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। अब मूव करते हैं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में अगर हम आए तो हमारे पास जो है वही दोबारा कंडीशंस आ जाएंगी कि हमारे पास कितना टाइम पीरियड्स है। एमएस के लिए वो 2 साल का है, पीएचडी के लिए क्या है 4 साल का है। और आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा इसको आप नोट डाउन कर लें। एचईसी की जितनी भी स्कॉलरशिप हमारे पास आती हैं वो आपने इसको अप्लाई करना होगा एचईसी स्कॉलरशिप ई पोर्टल के ऊपर, जो भी आपसे मैं अभी यहाँ पे आपको शो करता हूँ अपना ई पोर्टल, उसके ऊपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे ई पोर्टल में तमाम इंफॉर्मेशन आप सेव कर लेंगे, अपने प्रोफाइल जनरेट कर लेंगे। जस्ट आपने क्लिक करना है स्कॉलरशिप के ऊपर तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्रोसीड हो जाएगी। यानी कि आपको नए तरीके से सारी चीजें फिल करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और वो ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं टॉप 25 यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। कैंडिडेट हैव टू रिटर्न पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज, यानी कि आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान आना है। अगर आप एमफिल की स्टडी कर रहे हैं तो आपको 3 साल आगे पाकिस्तान में सर्व करना पड़ेगा, आपको ये बॉन्ड जो है इसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे। और अगर पीएचडी कर रहे तो आपको 5 ईयर सर्व करना पड़ेगा। तो ये तो है यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन का जो है प्रोसेस। अब हम आगे देखते हैं यूनिवर्सिटीज, फिर हम सब्जेक्ट देखते हैं, फिर वापस हम आएंगे आपके कि अप्लाई ऑनलाइन आपने कैसे करना है। और हम लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात करें
तो वेरी सिंपल, यहाँ पे दोनों रैंकिंग दी हुई है। फर्स्ट रैंकिंग हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास टॉप 20 दी, यानी कि टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग है उसकी, यहाँ पे जो उसके सारी यूनिवर्सिटीज की डिटेल दी गई है। मोस्ट इसमें यूनिवर्सिटीज किसकी हैं, यूके की हैं या फिर किसकी है, यूएसए की हैं। जैसे वेरी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, साथ उनकी रैंकिंग भी आ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, एमआईटी है। और अगर हम बात करें कुछ एक दो जो इसमें यूनाइटेड स्टेट के अलावा जो है वो चाइना की यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है, पिकिंग यूनिवर्सिटी है। और आगे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यहाँ पे अवेलेबल है 18वें नंबर पे। फिर यूसीएल यानी यूनिवर्सिटी का लंदन अवेलेबल है यूके की, ठीक है। फिर इसी तरीके से नीचे है तो बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो अवेलेबल है किसकी, यूएसए की। सिमिलरली वो ऊपर था दी रैंकिंग, जिसको टाइम हायर जो एजुकेशन रैंकिंग कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, टॉप 25 क्यूएस रैंकिंग। आप इनमें से किसी भी रैंकिंग में जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन है, उनसे आप अपना एडमिशन लेटर जो है उनके सुपरवाइजर से या यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं। और आपने रेफरेंस किसका देना, आपने कहना कि हमारे पास ये स्कॉलरशिप है, इसकी बेस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें जो है वो ये लेटर ऑफर जो किया जाए। अब यहाँ पे क्या जी, आपके पास यहाँ पे बाकी वही सेम यूनिवर्सिटी, थोड़ी सी रैंकिंग ऊपर नीचे होगी, कुछ नई यूनिवर्सिटीज में ऐड होंगी, अदरवाइज वही यहाँ पे जो है हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हांगकांग यूनिवर्सिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये तो यहाँ पे हमारे पास सारी की आ गई यूनिवर्सिटीज की लिस्ट। आगे मूव करें तो हमारे पास सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। क्लिक करें जब सब्जेक्ट्स को, तो यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल में तकरीबन सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो इन्होंने यहाँ पे ऑफर किए हुए हैं। यानी कि एग्रीकल्चर है, एआई यानी कि एडवांस जो सब्जेक्ट्स हैं जो आजकल की साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे अवेलेबल, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट अवेलेबल है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। ये अभी आने वाले जितने भी दौर है वो सारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का है। डाटा साइंस अवेलेबल है, साइबर सिक्योरिटी अवेलेबल है, इंजीनियरिंग यहाँ पे अवेलेबल, लॉ अवेलेबल है। फिर आगे देखें तो हमारे पास जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, आईआर है, यहाँ पे एजुकेशन और बिजनेस है। ये जो हमारे पास 18 फील्ड दी हुई हैं, इनमें से अगर आपका सब्जेक्ट जो है फॉल करता है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। इससे पहले कि हम जाएं फैक्ट्स के ऊपर या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर, हम पहले मूव करते हैं इसकी जो हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस के ऊपर। दोबारा क्लिक करते हैं उसको, यहाँ पे आप क्लिक करें अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे एचईसी के इसके ई पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे आपने साइन अप करना होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी साइन अप किया, आपके जो है वो आईडी कार्ड की बेस के ऊपर होता है, साथ अपना पासवर्ड लिखेंगे और आप साइन इन हो जाएंगे। जैसे आप साइन इन होंगे तो आपके पास इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आ जाए स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स के ऊपर। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 75 नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। ये आपके पास स्कॉलरशिप आ गई। और जैसे आप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो भी आपने प्रोफाइल यहाँ सेव हो सारी वैसे ऐड हो जाएगी और फर्दर आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं एडमिशन टेस्ट के अलावा। वापस आ जाए उसकी मेन साइट के ऊपर, हम क्लिक करते हैं फैक्ट्स को, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन हम वन सबको देखते हैं, जो हो चुके हैं उनको जरूरत नहीं है, जो है बाकी उनको हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी, आपने हायर यूनिवर्सिटीज जो है वर्ल्ड की जो बेस्ट उनमें आपको स्टडी करने का मौका मिल रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे डिस्कस कर चुके हैं आपके लिए क्या क्या है। आगे मूव करें तो हमारे पास जो है आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। फिर आपके पास जो है तमाम के तमाम एकेडमिक जो है वो सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो है वो डीएमसीज और डिग्रीज होनी चाहिए, एमएस और एमफिल और पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए। और आगे कौन सी एकेडमिक्स, यानी कि अगर आपके पास जो है एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो एमएस की डिग्री होनी चाहिए। फिर आपके पास सीएनसी होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। फिर आपके पास फी डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई इक्विवेलेंसी आपने ली हुई है एचईसी से तो उसकी डिटेल आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। फर्दर इस पे लिखा है कि इसकी फी क्या है। जैसे आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो वहां पे आके देखिए इसकी बहुत ही मिनिमल फी इसकी है, जिसमें लिखा है 700 रुपीज है, जो आपने सबमिट करने इस अकाउंट के अंदर। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं हम इसको, और उसकी रिसीट जो होगी वो आपने यहाँ पे ऑनलाइन जो इसका एचईसी का जो ई पोर्टल उस पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये फी रिफंडेबल नहीं होती। तो आप किसी यूनिवर्सिटी, यस आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो टॉप 25 यूनिवर्सिटीज हैं दोनों कैटेगरी में, क्यूएस में और जो द टाइम जो हायर एजुकेशन उसमें, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां से आपको एडमिशन लेटर मिल जाए। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि आप क्या आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है तो क्या आप अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? नो, आपको पहले एडमिशन लेटर लेना होगा, फिर आप आएंगे एचईसी की ई पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है वो वहाँ पे क्या एडमिशन लेटर है। आप यूनिवर्सिटी की चेंज नहीं कर सकते, आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट भी सिर्फ एक ही अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक बार अगर एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट कर दी तो फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ना उसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन क्या है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि 2 साल एमफिल के लिए है और 4 साल पीएचडी के लिए है। यस ये एचईसी की तरफ से ही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। अगर हम देखें तो क्या आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो इसका जो है वो स्टिपुलेटेड जो आपके पास टाइम होगा जो आपको अवार्ड किया गया ऊपर, उससे ज्यादा वहाँ आप स्टे कर सकते हो। नो, एचईसी आपको कुछ उसमें पैसे देंगे, आप सेल्फ बेस पे वहाँ पे जो है वो आगे फर्दर अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। कैन आई डेफर माई स्कॉलरशिप? नो एंड नॉट एट ऑल। ओके जी, व्हाट इज हैपेंड एट यूनिवर्सिटी अप्लाई करता है कि आपको वो यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे क्या वहाँ पे रेट चल रहा है, लेकिन वो जो मैक्सिमम रेट होता है वही आपको यहाँ पे ये अवार्ड करेंगे। एज हमारे डिस्कस कर चुके हैं।
उसके बाद बॉन्ड का पीरियड क्या है, अगर आपने पाकिस्तान सर्व करना तो 3 साल फॉर एमफिल है अगर कंप्लीट करके आते हैं, और 5 साल है अगर आप पीएचडी कंप्लीट करके आते हैं। तो थर्ड डिवीजन वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका रिजल्ट अवेटिंग क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। नो, आपका अगर आपके पास डिग्री ये सब कुछ है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट IELTS, टॉफल या GRE, इसके लिए इंसेसिव नो, आपको इनमें से कोई चीज नहीं चाहिए होगी। आपका जो एकेडमिक कैरियर होगा, जो आपका एडमिशन लेटर होगा, वही आपके लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और वही क्राइटेरिया है सबसे बेस्ट आपका सिलेक्शन का। उसके बाद यह कि जी ये ट्यूशन फी, यस ये ट्यूशन फी कवर करेगी आपकी, ठीक है। स्टाइपेंड वेरी करेगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिविंग कॉस्ट, यस ये सारी आपकी लिविंग कॉस्ट जो आपको लमसम दिया जाएगा उसमें सब कुछ अवेलेबल होगा। आप विड्रॉ कर सकते हैं, नो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते स्कॉलरशिप को। अगर स्कॉलरशिप आपने अवेल कर ली है, आप यूनिवर्सिटी चले गए हैं, तो आपने जितनी वहां पे फंडिंग अभी तक जो है आपके लिए वहां पे ऑफर हो चुकी है, उसका डबल आपको वापस करना पड़ेगा। हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट, नो हार्ड कॉपी शुरू में कुछ नहीं चाहिए होगा, आपने जस्ट ऑनलाइन ही यहाँ पे तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एनओसी, यस एनओसी रिक्वायर्ड है, इसके लिए कोई इसका खास फॉर्मेट नहीं है, जो भी आपकी जो है इंस्टीट्यूट का है उसके थ्रू आप एनओसी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंटैक्ट किसको करना है, अगर आप कोई आपके इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स, आप कैसे कंटैक्ट कर सकते हैं HEC को, ये उनका ऑनलाइन हेल्प नंबर तो लिखा हुआ है, साथ साथ जो है ये उनका ऑनलाइन जो है वो पोर्टल भी अवेलेबल है, जिसको हम यहाँ पे टिकट सिस्टम कहते हैं HEC का, ये मैंने ओपन किया हुआ है। इसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको आपको उसकी बेस पे यहाँ पे रिप्लाई आ जाए। अब मैं ये तो कह सकता हूं, इन तमाम चीजों को सुनने के बाद, इन तमाम स्टेप्स को देखने के बाद, कोई ऐसी चीज नहीं रह गई होगी जो आपके लिए हर्डल काज करे आपकी एप्लीकेशन के प्रोसेस को। फिर भी अगर कोई है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। अभी जल्दी करें, जितनी जल्दी हो सकता है कि एडमिशन लेटर सिक्योर करें, और अभी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में आके ऑनलाइन जो HEC का पोर्टल्स पे आके अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करें। गुड लक विद योर दिस स्कॉलरशिप एंड गुड लक फॉर योर एजुकेशन।